नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो मैथ का सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स नेवी का, उसका नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। देखिए, जो ये मैथ का पेड कोर्स सीधे गुरु क्लासेस से चला रहे हैं, इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का बेसिक और स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट का जितना ट्रिक होता है, जितना कॉन्सेप्ट होता है, जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वही टाइप आएगा एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो कंप्लीट हो गया। आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। वृत्त आज चालू कर रहे हैं। बेसिक बात और कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बेसिक बनाएंगे, कैसे ट्रिक से मौखिक आंसर देंगे, ये सीखेंगे सर्कल में। तो देखिए, सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर सर्कल वृत्त कहते किसे हैं। सबसे पहले बच्चों सीखते हैं कि वृत्त कहते किसे हैं। सर्कल का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन ये है कि एक लोकस है, एक कोई लोकस है, जैसे कि ये है एक मूविंग लोकस है, कोई लोकस है जो मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से। कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर, एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर, जिससे उस मूविंग पॉइंट की दूरी फिक्स पॉइंट से क्या है, बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर है, आर दूरी पर है। तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है ना, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर, केंद्र, सेंटर, केंद्र, केंद्र। और जो फिक्स पॉइंट से जो मूविंग पाथ है, जो रास्ता है जिस पाथ पर घूम रहा है, कांस्टेंट रास्ता, उस तक की दूरी को रेडियस त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये चीज होता है डेफिनेशन में। A locus moving locus from a fixed point distance will be constant। एक फिक्स पॉइंट से मूविंग लोकस की दूरी, जो मूविंग लोकस है नियत पाथ पर, जो एक फिक्स रास्ते पर घूमता है, वहां तक की दूरी बराबर हो, उसे त्रिज्या कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर कहते हैं। और देखिए, वृत्त में बेसिक चीज क्या होती है। वृत्त में जो ये होता है ना, ये केंद्र होता है। ये जो लाइन है उसे सर्कमफेरेंस या परिधि कहते हैं। यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद वृत्त में होता है कि अगर ऐसे दो परिधि को जोड़ दे, दो पेरीमीटर को जोड़ने वाली लाइन को कॉर्ड, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड, जीवा कहते हैं। और जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, जो केंद्र से होती है, उसे डायमीटर कहते हैं, डायमीटर, व्यास। और व्यास का हाफ कर देने पर बच्चों रेडियस होता है, त्रिज्या, यहां से यहां तक। ये बेसिक बात चलना है। और ये आर्क होता है, चाप, जितना काटता है। तो इतना बेसिक है। तो अब देखिए, कोऑर्डिनेट में सर्कल आता कैसे है, कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन कैसे बनेगा सर्कल से। ये तो समझ गए कि रेडियस होता है, एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। इसके बाद अब बात है कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई सर्कल है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वृत्त का समीकरण, समीकरण। अगर वृत्त का समीकरण निकालना हो तो देखिए, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में मान लीजिए बच्चों कोई वृत्त है, सर्कल है। तो मान लीजिए कि इसका केंद्र कुछ दिया है, एच कामा के दिया है, एच कामा के दिया है। और मान लीजिए कि इस मूविंग लोकस, इसका जो है मूविंग, वो एक्स कामा वाई है। तो ये दूरी तो आर होगा, ये दूरी क्या होगा बच्चों, आर होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तो रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर दूरी आर। अब यहाँ से ये रूट हटेगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्या होता है,
समीकरण होता है। तो ये समझना है कि x में जो घटा रहता है ना, जो माइनस रहता है, वही सेंटर होता है h के। अगर प्लस दिया हो, अगर प्लस दिया है x प्लस h, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि माइनस h है, तभी माइनस माइनस प्लस हुआ है। तो ये सब समझना है। यदि h के न दिया हो, यदि केंद्र जीरो हो, केंद्र क्या हो, 0,0 हो, h के 0,0 हो, केंद्र 0 हो, तो सिर्फ समीकरण हो जाएगा बच्चों x² प्लस y² बराबर r²। ये सर्कल का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इतना बात समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट बात आती है बच्चों कि आखिर कंपैरिजन कैसे करते हैं। कोई भी दिया हो तो आखिर हम जनरल इक्वेशन जो होता है वो फाइंड कैसे करते हैं। जनरल इक्वेशन जो होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। जो जनरल इक्वेशन होता है बच्चों उसको फाइंड कैसे करते हैं, अभी जो बताए उसको बेसिक बताते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होता है कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा हुआ रहता है। जो जनरल इक्वेशन होता है ना सर्कल का, वो कैसे लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन में आपको दे दिया, देखिए बच्चों जनरल इक्वेशन में जैसे अभी बताए कि x माइनस, जैसे सर्कल है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r और h के सेंटर है, तो उसका समीकरण बताए कि x माइनस h कर देंगे, x में से x कोऑर्डिनेट घटा देंगे, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजकल टू r² कर देंगे। यहाँ से तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस h² माइनस 2hx a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस y² प्लस k² माइनस 2ky इजकल टू r²। यहाँ से देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको तो हमें क्या मिलेगा। अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो x² होगा प्लस y² होगा माइनस 2hxy होगा माइनस 2ky होगा प्लस h² k² माइनस r² बराबर 0 होगा। ये अब देखिए जो जनरल इक्वेशन होता है तो वृत्त का जब भी जनरल फॉर्म दे तो x² y² के आगे एक रहना चाहिए। सेम अगर 2 भी है, 3 भी है तो 3 पहले का मान लेना है, तो अब सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर दिया है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखें जिसे जनरल कंपैरिजन तुलना करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस बच्चों होता है 2fy प्लस c इजकल टू 0। तो तुलना करने पर देखो ये तो सेम है, x के आगे क्या है, x के आगे क्या है बच्चों 2hx है, 2hx, तो x के आगे क्या है -2 और -2g। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे बच्चों, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2g बराबर हो जाएगा बच्चों -2h, तो 2 कट गया, तो h बराबर क्या हो गया -g, h बराबर क्या हो गया बच्चों -g, h बराबर क्या हो जाएगा -g। अगर यहाँ से तुलना करते हैं y के कोफिशिएंट तो 2f बराबर क्या दिया है आपको -2k, यहाँ से 2 कट गया तो k बराबर क्या हो गया -f। और अगर r के जगह c के जगह तुलना करते हैं बच्चों तो ये है, यहाँ ये मिल गया, और c के जगह तुलना कीजिएगा तो आपको मिल रहा है h² प्लस k² माइनस r²। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, देखिए केंद्र हमने क्या माना था h के, हमारा केंद्र क्या था h के, लेकिन h का k का मान रखो, h का मान -g और k का मान -f, इसीलिए जो केंद्र होता है ना सेंटर जो होता है -g -f करना है। अगर प्लस में ऐसे दिया है ना तो x के आगे वाला को आधा करके माइनस में यहाँ लिख दो, y के आगे वाला जितना दिया है हाफ करके यहाँ लिख दो, केंद्र हो जाएगा। अगर रेडियस की बात करता है तो यहाँ से देखो बच्चों r बराबर निकलना होगा तो c उधर जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा h² प्लस k² h² प्लस k², c उधर जाएगा -c हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हटेगा तो r बराबर हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा h² प्लस k² माइनस c अंडर रूट में हो जाएगा। तो यदि केंद्र देखिए केंद्र h के था तो केंद्र का स्क्वायर करके जोड़ दिए, और माइनस कांस्टेंट जो कांस्टेंट था उसको क्या कर दिए घटा दिए,
कांस्टेंट को क्या किए बच्चों, जो कांस्टेंट था उसको क्या किए हैं, घटा दिए। तो ये हमारा केंद्र निकालने का फार्मूला, ये रेडियस का फार्मूला हो जाता है जब इक्वेशन दिया हो। तो इससे बेहतर समझेंगे, ये सब समझने के बाद हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि रेडियस तो ये हुआ, जनरल इक्वेशन में क्या हुआ। देखिए तो जनरल इक्वेशन में हुआ क्या, आपका रिजल्ट क्या निकला, आपका रिजल्ट निकला बच्चों कि पहला रिजल्ट निकला कि यदि केंद्र सेंटर h कामा k दिया हो, h कामा k और रेडियस त्रिज्या r हो, मान लीजिए। तो आपको इक्वेशन लिखना है x माइनस h, ये x है ये y है, पॉइंट में बताए हैं, अब प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। जैसे अगर केंद्र दे देता है 3 कामा 2 और त्रिज्या दे देता है r 5, तो आपको लिखना है x माइनस ये h के जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y वाला कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर बराबर r मीन्स 5 का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ये करना है। यदि केंद्र 0 0 दिया है तो यहाँ 0 0 लिख देंगे। तो ऐसे इक्वेशन। अब उल्टा अगर पूछे बच्चों, अगर उल्टा पूछे, अगर अभी सिद्ध किए कि उल्टा पूछे, जैसे समीकरण दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। तो जो सर्कल होता है ना, जो सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, माने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 दोनों के आगे 1 होना चाहिए, ठीक, प्लस में। और x के आगे जो होता है ना हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे इसका, तो सेंटर हो जाता है केंद्र माइनस g माइनस f, जितना हाफ दे करके माइनस लगा, अभी सिद्ध किए। और रेडियस जो हो जाता है हम बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी कर देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ले, अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 2 इजकल टू 0, तो देखिए क्या करेंगे क्या, अगर केंद्र निकालना हो सेंटर निकालना हो केंद्र सेंटर, तो क्या करेंगे, माइनस जी माइनस है, इसके आगे हाफ कर देंगे, तो x का कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 4 होगा, माइनस लगा देंगे। अगर माइनस रहता तो प्लस लगा देते, वो तो बेसिक समझाए हैं कि जी का मान निकालेंगे कंपैरिजन करके, इससे कंपैरिजन करके y के आगे जितना है हाफ कर देंगे, तो 3 माइनस लगा देंगे, हो गया। अगर रेडियस निकालना हो तो इसी केंद्र का स्क्वायर करेंगे जी एफ का, तो रूट में हो जाएगा 16 प्लस 9, और सी को माइनस कर देंगे बच्चों, इस सी प्लस में है तो -2 हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं, सेंटर रेडियस दिया है तो बता दिए। अब इस पर आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। जनरल का बेसिक आज क्लास है, बहुत सारे बातें करेंगे, स्टार्ट किए हैं सर्कल, इससे पेशेंस रखिए। पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है ट्रिक और बेसिक, चैनल को सब्सक्राइब करें और जा करके प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, जो टाइप पूछता है वो सब हमने बता दिए हैं। तो अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था फाइंड द लाइन, एक क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन है लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल 7 है बच्चों, 7 आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 150 square unit, then the equation of the circle is, then equation
ऑफ द सर्कल इज, हिंदी वाले ध्यान देंगे, रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 आए और 3x माइनस 4y बराबर 7 वृत्त के व्यास है तथा वृत्त का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर मात्रक है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, एक लाइन व्यास देखिए क्या होता है, जिससे सर्कल है ना, ये एक व्यास है, ये एक व्यास है, व्यास बहुत सारा हो, 2 व्यास का दिया है। तो देखिए जो व्यास का इक्वेशन दिया है ना, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस सेंटर हो जाएगा। ये व्यास है, ये व्यास है, दोनों का कटान बिंदु सेंटर पर होता है, डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर हो जाएगा। और एरिया से रेडियस निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 154 करके पाई का मान रख के आर निकाल लेंगे और इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो जैसे बच्चों ये दिया है, कैसे जल्द बनाएंगे, जैसे ये है, मान लीजिए सर्कल है, एक ये है एक ये है, 2 डायमीटर है, मान लीजिए सर्कल है, इसका एक व्यास ये है, एक व्यास ये है, ये मान लीजिए क्या है। तो इसका इक्वेशन दिया है कितना बच्चों, 2x माइनस 3y बराबर 5, और इसका इक्वेशन कितना दिया है बच्चों, 3x माइनस 4y इजकल टू 7। तो इन दोनों का सॉल्व करके x y निकालते हैं। तो दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं मौखिक, तो देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y इजकल टू 5, और यहाँ लिखेंगे 3x, इसको इधर ला देते हैं, माइनस 5 बराबर 0, 3x माइनस 4y माइनस 7 इजकल टू 0। तो आपको इसको ट्रेडिशनल नहीं सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि x का जब मान निकालना हो, x का पहले कांस्टेंट को क्या कहते हैं, कांस्टेंट को साइलेंट ऐसे मुद लेंगे और तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 और माइनस 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा, देखो माइनस 8 हो जाएगा बच्चों, आ माइनस 9 होगा, आ माइनस होता है तो प्लस 9, तो 1 हो जाएगा, दोनों के हर में 1 लिख लेंगे, y बराबर भी बटा में 1 लिख लेंगे। यही ट्रिक होता है जल्द सॉल्व करने के। ये कांस्टेंट है उसको मुझे दे दे, तिरछा तिरछी माइनस 8 आ माइनस 9 तो प्लस 9 हो जाएगा। फिर अब x निकालना है तो x को साइलेंट करेंगे तो माइनस 21, तो माइनस माइनस प्लस 21, और माइनस क्या करेंगे बच्चों, 21 सत्रिक 21 माइनस 20 करेंगे, 21 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 20 करेंगे, 21 माइनस क्या करेंगे, 20 करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21 माइनस करेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से करेंगे, ये x निकलना है तो ये तो 21 हो गया प्लस 21 और माइनस 20 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x का मान 1 आ गया, आपका x 1 आ गया। उसी तरह y निकालना है तो y इसको साइलेंट करेंगे, उसी तरह तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस 14 आ प्लस 15 आ माइनस इसमें लगता है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1। ये जल्द सॉल्व करने का ट्रिक है, 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो ट्रेडिशनल जैसे 10 क्लास में करते हैं गुणा भागा करके। अब रेडियस निकालते हैं बच्चों, रेडियस निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 154, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से कटाइए और आर निकालिए, 22 से कटा करके आर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ से 7 बार में कटेगा, 7 49, आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 49, या आर बराबर 7 हो गया। अब समीकरण क्या होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, ये है, ये h है, ये k है, अभी सूत्र बताया तो प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर
r स्क्वायर की जगह होना चाहिए। ये आपका आंसर रहा। तो ऐसे वृत्त का समीकरण निकालते हैं जो प्रीवियस एनडीए का क्वेश्चन है और जेई में भी पूछा हुआ है। तो ऐसे आप करके सर्कल का सवाल बना सकते हैं। और कैसे आता है बच्चों, और क्वेश्चन आता है आगे, ट्रिक बहुत सारा बताएंगे। जैसे सर्कल में और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो देखिए सर्कल का इक्वेशन दे दिया रहता है। कभी कभी क्या करेगा कि सर्कल का इक्वेशन दे देगा, कहेगा एक्स स्क्वायर पर काटा गया अंतःखंड बताइए। जैसे कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे डिटेल में बताएंगे, प्लस 8x प्लस माइनस 6y माइनस 15 बराबर 0। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है, कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है कि ये वृत्त जो है ना, जो वृत्त जा रहा है एक्स, जैसे इससे जा रहा है तो एक्स अक्ष पर कितना काटता है। जैसे कोई वृत्त बना है तो ये एक्स अक्ष पर ये जो काटता है इसकी लंबाई कितनी है, ये पूछता है। तो इसको देखिए बेसिक समझाएंगे बच्चों। तो इसका बनाने का तरीका होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट पूछेगा, त्रिज्या पूछ देगा, केंद्र पूछ देगा। तो त्रिज्या केंद्र तो बता दें कैसे निकाल लीजिएगा, -g-f करके GF। रेडियस भी निकाल लीजिएगा, एरिया भी निकाल लीजिएगा, रेडियस निकल जाएगा तो पाई r स्क्वायर कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन एक्स अक्ष पर अगर अंतःखंड पूछता है बच्चों, तो आपको करना क्या है कि जी निकालेंगे। एक्स अक्ष पर अगर अंतःखंड पूछे तो आपको एक्स अक्ष पर अंतःखंड होता है -2 और जी स्क्वायर माइनस c। कैसे होता है इसको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक्स अक्ष पर अगर अंतःखंड पूछता है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड, तो माइनस एक्स अक्ष पर अंतःखंड अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना है बच्चों, आपको लिखना है 2 और जी स्क्वायर, 2 लिखना है जी स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ से जी कितना है बच्चों, इसका हाफ जी होता है, इसका हाफ जी होता है। तो जी कितना है, जी तो 4 है, और इसका हाफ क्या होता है, f होता है। तो f कितना है 3, और तो f से मतलब नहीं है तो c का काम है, तो c बराबर दिया है -15। तो अब लिख देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष पर अंतःखंड, तो हो जाएगा एक्स अक्ष पर, ये अंतःखंड है, एक्स का मान नहीं है, एक्स अक्ष पर इंटरसेक्शन है अंतःखंड, तो हो जाएगा 2 लिख देंगे। और यहाँ जी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, एक्स के आगे जितना है हाफ करके स्क्वायर 16, और माइनस होता है या माइनस है तो +15। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2√30। ये आपका आंसर रहा। ये क्या रहा बच्चों, आपका आंसर रहा। तो इसी तरह एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, तो आगे और ट्रिक पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में, एयरफोर्स में, पूरा सीरीज आपको सर्कल का स्टार्ट हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में पूरा ट्रिक भरा हुआ है, पूरा कंसेप्ट है, एक एक चीज़ पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।